नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आप लोगों से मुझे कुछ कहना है। ये जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये पहले का है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और आप लोग ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे भी उतना ही प्यार देंगे। तो ये पलंग को भी मैंने धो दिया था और ये देखिए सूख गया है। और कहीं कहीं पे इसमें पानी जमा है तो वो मैं कपड़े से पोंछ दूंगी। और घर साफ़ करने के बाद पूरा हल्का सा लग रहा है। ऐसे तो साफ़ हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग होती है ना, पूरा बेड वेड सब उठा के पूरा झाड़ के धो के, ये सब तो नहीं करते ना। पलंग वलंग खिड़की वगैरह धोते नहीं, बस झाड़ देते हैं और पोंछ देते हैं ऊपर ऊपर से। तो जहाँ जहाँ पे पानी था वो मैं पोंछ दे रही थी, तो सूख जाएगा। ऐसे तो सूख ही गया, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा लग रहा था जैसे भींगा हुआ रहे, तो इससे गद्दा मेरा भींग ना जाए जो भी है। तो इसलिए मैं हल्का हल्का पोंछ रही थी। और ज़्यादा भारी गद्दा इसलिए नहीं रखते क्योंकि अब हम महिलाओं के शरीर में इतनी शक्ति है नहीं कि उतना भारी भारी गद्दा बनाएं और उठाएं और रखें सूखने दें। तो घर में ही बच्चे जो कपड़े होते हैं, रफ़ कपड़े जो होते हैं, जो यूज़लेस हो जाते हैं कॉटन के, उससे हम और मम्मी मिलके बना देते हैं। ये देखिए बनाया है पतला सा। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो गद्दा ही बोलते हैं और कहीं कुछ कुछ बोला जाता होगा। तो वही मैं इस पर डाल रही हूँ क्योंकि हल्का वाला जो होता है वो मैं उठा सकती हूँ तो डाल दूँगी। और जो एक गद्दा है ना वो थोड़ा हैवी है, तो वो मुझसे होगा नहीं। तो मम्मी आएगी तो मम्मी थोड़ा सा हेल्प कर देगी तो फिर मैं उठा लूँगी। मैं वही यहाँ पे बोल रही थी कि वो मुझसे नहीं उठेगा, तो बस यही मैं डाल रही थी। और सही तो पूरा जवाब दे रखा था क्योंकि इतनी साफ़ सफाई के बाद हिम्मत नहीं होता कुछ करने का। लेकिन ये सब करने के बाद फिर मुझे किचन जाना है और किचन भी जाना ज़रूरी है, खाना बनाना ज़रूरी है। ये देखिए उस रूम में रखा था तो वही मैं लेके आ रही थी मम्मी वाले रूम से। तो पतला पतला जो था वो तो मैंने बिछा लिया, जो थोड़ा भारी था मम्मी ने कहा वो मत उठाना, मैं आऊँगी ना फिर थोड़ा सा हेल्प कर दूँगी, तो फिर दोनों मिल के बिछा लेंगे। तो भारी काम हम लोग का ऐसे ही होता है, थोड़ा वो पकड़ देती हैं, थोड़ा मैं, वैसे काम आसान हो जाता है। इसलिए जिस रूम में ज़्यादा मोटे मोटे गद्दे हमने नहीं बिछाए हुए हैं क्योंकि फिर दिक्कत हो जाता है उठाना, धोना, सुखाना, ये सब जो होता है ना, इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। और जो रफ़ कपड़े होते हैं वो यूज़ भी हो जाते हैं। ऐसे मैंने एक ब्लॉग में शेयर किया हुआ है बनाते जो घर में है। तो बस वही मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मैंने 2 डाल दिया, अब जो होगा मम्मी आएगी फिर मम्मी पकड़ेगी क्योंकि मुझसे नहीं होगा। ये बात मैं यहाँ बोल रही थी, तो वही मैं कर रही हूँ। और अभी आप लोग इसी ब्लॉग को एंजॉय कीजिए क्योंकि अभी मैं ब्लॉग जो है ना, अगर बना नहीं पा रही हूँ। और यहाँ फिर देखिए अनन्या आ गई थी मैथ पूछने के लिए। ऐसे वो 6th क्लास में है, तो उसी का मैथ मैं यहाँ पे बता रही थी उसको, क्योंकि रेशियो वाला चैप्टर था ये भी बताना था, फिर खाना बनाने भी जाना था। तो दिमाग मेरा बहुत ख़राब हो रहा था क्योंकि काम करके मैं ऑलरेडी थक चुकी थी इतना कि हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन ये बोलती मम्मी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्कूल में पिटाई पड़ जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है ले आओ फिर। और मैंने ट्यूशन नहीं लगाया क्योंकि मैं बता लेती हूँ, मैं टीचर भी रह चुकी हूँ तो मुझे आइडिया है, तो मैं घर में ही पढ़ा लेती हूँ उसको। तो भी मैंने कोई टीचर वेचर नहीं लगाया है, तो बस घर में मैं ही बता देती जो प्रॉब्लम उसको होता है। तो वही मैं यहाँ बता रही थी इसको। और ये मुझे नहीं पता ये वीडियो करना कब शुरू कर देते, मैं बताऊँगी ना कि मम्मी मेरी पढ़ा भी लेती है। तो बस घर का काम, पढ़ाई लिखाई जो होता है, हम महिलाओं की तो ऑलराउंडर है ही। और अलग से टीचर लाओ 45 मिनट्स बस पढ़ाएंगे, और महीना का चार्ज उनका 3 से 4 हो जाता है, तो वो अभी मैं अफोर्ड कर नहीं पाऊँगी। और मुझे है, मैं कर सकती, मैं पढ़ा सकती, तो मैं क्यों ना पढ़ाऊँ। तो बस मैं जानती हूँ, तो मैं समय निकलता है तो वो खुद पूछने चली आती है। लेकिन मैं बता करके फिर चली गई थी किचन खाना बनाने के लिए। तो बस यही आजकल का हो रहा है। और अभी तो दुर्गा पूजा में बहुत काम बढ़ गया है, तो ब्लॉग ना बना पा रही हूँ मैं, ना सेंड कर मतलब अब पोस्ट कर पा रही हूँ। जो पहले की वजह से मैं काम चला रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।